हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग पे। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है फ्राइडे और अभी शाम का टाइम हो रहा है। शाम के बज रहे हैं, हाँ, 7:30 बज रहे हैं, तो रात ही हो गई है। और हमारी ये यार भामिका सो रही है। और आज तांश के पापा आ रहे हैं, तो उस दिन तो मुझे छोड़ के अगले दिन सुबह निकल गए थे। सो आज मैंने फिर बुलाया है इनको, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, भामिका की। इसको पेट में प्रॉब्लम है, मतलब बार बार जो है पोटी कर देती है ये, तो पूरे दिन में कई बार कर देती है। पेट इसका सही नहीं रह रहा है, मतलब शुरू से सही नहीं रहा। तो काफ़ी दिन हो गए, 22-23 दिन हो गए, तो अब तो इसको आराम मिल जाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चे करते हैं, पैदा होते हैं तो बच्चे का जो है स्टार्टिंग में करते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन अब तो 22-23 दिन हो गए, तो अब तक तो सही हो जानी चाहिए, लेकिन इसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। सो फिर डॉक्टर से नंबर लगवाया है। सो इनको बुलाया मैंने, तो मैं तो नहीं जा रही हूँ उसको लेकर के, अंजलि जाएगी। सो अभी बस वो थोड़ी बहुत देर में आ रहे होंगे, इसको दिखाया। जबकि मैं ऐसा कुछ खा पी भी नहीं रही हूँ, खाली दलिया ही खाती हूँ पूरे दिन में। बस एक टाइम रोटी खाती हूँ, अभी 2 रोटी खाती हूँ दाल में गला करके। बट फिर भी पता नहीं इसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। अब आज ये अंजलि के साथ जाएंगे डॉक्टर को दिखाने इसको, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। और ये जैसे ही आए हैं वैसे ही निकल रहे हैं बेटी को दिखाने के लिए। अंजलि पहले से ही तैयार थी, तो बस अभी ये निकल रहे हैं। और वैसे तो दोपहर की शिफ्ट में नंबर लगाने के लिए सोचा था, लेकिन फिर धूप की वजह से सोचा नहीं, धूप में परेशान हो जाएगी बेटी, और गर्मी बहुत इतनी तेज़ धूप पड़ती है तो परेशान हो जाएगी। तो फिर इसीलिए इस वक्त नंबर लगाया है। और पहले तो मैं ही जा रही थी इनके साथ बेबी को लेकर के डॉक्टर को दिखाने। फिर सबने बोला कि मेरा ऑपरेशन हुआ है तो अभी सही नहीं है बाइक पे सफ़र करना, टाँकों में दिक्कत हो सकती है। बाहर के टाँके तो सही हो गए, लेकिन जो अंदर के टाँके हैं उन्हें भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए फिर अंजलि जा रही है। और अभी ये डॉक्टर की क्लिनिक पे पहुंच गए हैं। सो बस थोड़ी बहुत देर में नंबर आ जाएगा। और आप लोग बोल रहे थे कि इस ब्लैंकेट में बेबी को क्यों रखते हैं इतनी गर्मी में, तो ये वैसे हैवी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है और फिर बेबी को लेने में भी कंफर्टेबल होता है। ले गई थी उसी हॉस्पिटल। हाँ, लाली लाई पूरी शॉपिंग करके लाई। लाली का शॉपिंग करके लाई, देखिए। ये सोते हुए आई, परेशान तो नहीं किया? रोई थी? इंजेक्शन लगाओ लाली के लिए। खून निकाला, टेस्ट किया था जब? इसका पी लिया और थायराइड चेक करवा दिया। दोनों को चेक किया, थायराइड भी चेक करवाया, क्योंकि थायराइड से भी पता नहीं पतले होने वाली है तो आगे दिक्कत हो जाएगी। तो पता नहीं, जिसे मतलब देसी भाषा में और भी कुछ कहते हैं। तो पता है 1 ml कितना है इसका? हाँ मालूम है मुझे। कितना होता है 1 ml? थोड़ा सा होता है। अगली 1 ml वहाँ तक है, कहाँ तक है? पूरा 1 ml होता है ये। तुम ही कह रहे थे यहाँ तक भी दिया जाता है, मुझे क्या पता। तो फैला भी तुमने है। अच्छा, वो दादी देके गई है। हाँ वो अब एक चीज सोचो, जब मैं 8 में पढ़ता हूँ, बाटा में 30 किलो वजन हो। हाँ बच्चा है, मैं वजन हो 30 किलो, तो 25 किलो है। 25 किलो तो मैं को बीमार हो अभी चलो 25 किलो, 25-24 किलो होगा। तांसु को भाई तांसु का तांसु कितना है ये? नहीं इतना ही है, कितना है तांसु का? ना कम है, 24-25 बैठा है। उम्र के हिसाब से कम है। बहुत सही है। हम तो 8 में पढ़ता, हमें 29 किलो मेरे अंदर। 30 तो क्या बोला है 25 किलो सही है वजन में, ऐसे हो तो बच्चा। और भी खाना वगैरह सब हो चुका है, बेटी को दवाई वगैरह भी दे दी है सब, वो तो सो चुकी है। और यहाँ पर हम सभी की चल रही है गपशप, मस्ती मजाक। और ये दोनों भाई बचपन के अपने किस्से सुना रहे थे कि दोनों बचपन में कितने उद्यमी हुआ करते थे, बहुत शरारतें किया करते थे।
और जब पापा जी को उनकी शरारतों के बारे में पता चल जाता था तो उनकी डांट और पिटाई से बचने के लिए कैसे भागा करते थे इधर उधर। और अभी हो रहा है सैटरडे मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पर ये दो औरतें हैं जो कि चीनी मिट्टी के गमले और ये पॉट हैं अचार रखने के, उनको बेच रही हैं। तो यहाँ पर अंजलि भी देख रही थी जो अचार रखने के लिए, तो उसने ये दो ब्लैक कलर के लिए ये अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा यही वाले ले लो। वैसे इनके पास और भी डिज़ाइन थी और ऐसे छोटे साइज़ में भी थी, बट ये साइज़ सही लग रहा था और मुझे इन्हीं की डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। कमर कम हो गई मेरी। कमर कम हो गई है? हाँ। पतली कमर हो गई है? पतली कमर हो गई है। पतली कमर लचका के लचका के चले हैं? कमर कम हो गई है। तो पहले पैंट टाइट थे ना, ये सब ढीले हो गए हैं, अब लूज हो गए हैं। यहाँ पतले चेस्ट में। मूछें और हटा लो यहाँ से। यहाँ से मुझे तो यही आती है। हटा लो, से अच्छे ही लगते हो। अब मैं एक बेटी के बाप बन गया हूँ। अच्छा, बाइक में चाबी लग रही है कौन सी पर्दे हाँ ये इधर टंग रही थी, शायद मैंने भी देखी थी रात में। अब नहीं है दीदी, ये रात में तो टंग रही थी यहीं पे। नहीं है अब। और आज वामिका की रिपोर्ट मिली है और विजय भैया को भी दिखाना है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनका भी डॉक्टर से नंबर लगाया, तो वहीं से रिपोर्ट उठा लेंगे और वहीं से विजय भैया भी दिखा करके आएंगे। अपना उनको पेट का अल्ट्रासाउंड कराना है, तो अभी थोड़ा पेट से परेशान है विजय भैया, तो डॉक्टर को दिखाएंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे, वहीं बेटी की रिपोर्ट लेकर के उसको भी दिखा देंगे। ये अब बेटी की रिपोर्ट में क्या आता है, तो ये जब रिपोर्ट दिखा करके लौटेंगे तभी पता चलेगा। और धूप ना इस वक्त इतनी तेज़ हो रही है कि बाइक की सीट भी गर्म हो गई है, तो फिर अंदर से पानी लेकर के आई हूँ और पानी डाला है सीट पे और आगे बाइक पे, ताकि सीट ठंडी हो जाए। धूप इतनी तेज़ है ना, कहीं भी जाने का मन नहीं करता, लेकिन अब डॉक्टर को दिखाना तो मजबूरी है, जाना तो है ही। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तांश के पापा जो है वामिका की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा करके घर के लिए निकल गए हैं और वामिका के 2 टेस्ट कराए थे डॉक्टर ने, एक थायराइड का एक पीलिया का कराया था। तो थायराइड की रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है, लेकिन पीलिया निकला है इसको। जब इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं दिखाई थी, तो जब इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि रिपोर्ट में पीलिया आया है इसके, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। लेकिन फिर जब इन्होंने रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई है तो डॉक्टर ने बोला कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पीलिया जो है पैदा बच्चों को हो जाता है। तो मतलब जब बच्चे ऑपरेशन से होते हैं तो उन बच्चों को ज़्यादातर पीलिया हो जाता है। और यहाँ भी सब लोग बोल रहे थे जब बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, मेरी देवरानी बोल रही थी कि जो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर पीलिया हो जाता है। तो और फिर जब डॉक्टर ने बोला कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बच्ची माँ का दूध पीती है तो घबराने वाली कोई बात नहीं, अपने आप सही हो जाएगा, तब मुझे थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन फिर भी अंदर से थोड़ी सी टेंशन तो रहती है। लेकिन डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी हैं कि इसको पॉटी वगैरह बहुत हो रही है, तो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी हैं। ये उसकी मेडिसिन रखी हुई है इसमें, जो मैं इसको टाइम टू टाइम दे रही हूँ, तो बस इसको जल्दी से आराम मिल जाए। और मैं ये चाह रही हूँ जब तक समर वैकेशन फिनिश हो तब तक ये सही हो जाए, हेल्दी हो जाए, सही हो जाए, क्योंकि फिर मुझे वही हाथरस जाना है, तो वहाँ मुझे अकेले संभालना है, तो मैं चाह रही हूँ सही हो जाए ये। और पहले तो मैं बहुत घबरा गई थी जब ये कल दिखा करके आए हैं, बताया उन्होंने कि मतलब डॉक्टर ने 2 टेस्ट कराए हैं और इसका ब्लड लिया है। तो बहुत अंजलि बता दी थी कि उस टाइम पे जब इसके ब्लड लिया है तो ये बहुत ज़्यादा रोई है, बहुत ज़्यादा। भाई छोटी सी जान है भाई, जब हम जैसे लोग भी इंजेक्शन लगता है या ब्लड वगैरह लिया जाता है टेस्ट के लिए, तो हम खुद घबरा जाते हैं, हमें दर्द होता है, ये तो छोटी सी जान है। तो इस पर उस वक्त क्या बीती होगी, आँखों से बता रहे थे, आंसू मतलब आँखें गीली हो गई थी, आंसू तक निकल आए थे इसके। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी ये।
बट ये था कि अंजलि थी साथ में तो उसने संभाल लिया, बस ये जल्दी से सही हो जाए। सो फ्रेंड्स बस चलिए आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं ले लेती हूँ आप लोगों से विदा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।